अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जिन्होंने ओपन इमिग्रेशन में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं उनके लिए काफ़ी अहम अपडेट जो है वो रिलीज़ की गई है हुकूमत की तरफ से। असल में ये एक मजमुआ है अपोजिशन जमात की कुछ एक्टिविटीज़ का, जिसके रिजल्ट जो है वो कुछ ओपन इमिग्रेशन के अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पढ़ना शुरू हो चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ओपन इमिग्रेशन को रोकने की बेहद कोशिश की गई पॉपुलर पार्टी और वोक्स पार्टी की तरफ से, और किसी न किसी तरह से इसको रोकने के लिए कहाँ यूरोपीय यूनियन, सुप्रीम कोर्ट, कांग्रेस, हर जगह पे ट्राई की गई। लेकिन बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती इमिग्रेंट्स की निकली कि हर जगह हर वार पे से बच निकले और उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करा। अब 1 मिलियन से ज़्यादा एप्लीकेशन सबमिट करवा चुके हैं। अब यहाँ पे जो अहम चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो अच्छी भी हैं। एक और न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आई है, वो भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों से शेयर करूंगा। इसके साथ साथ एक और अहम अपडेट है जो अभी आप लोगों से शेयर करूंगा। तो सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि ये जो न्यूज़ मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक को क्लिक करके आप खुद भी रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक है लाजमी तौर पर वहां पर जाएं और वहां पर जो व्हाट्सएप चैनल है उसको भी फॉलो करें। वहां पर मैं डेली बेसिस पे अच्छी अच्छी अपडेट्स और अहम अपडेट जो कि सरकारी वेबसाइट से रिलीज होती हैं वो शेयर करता रहता हूं। तो वहां पे आप कमेंट भी कर सकते हैं, कोई चीज़ आपको चाहिए तो वो भी आप इस चैनल पे कमेंट करके वहां पे मैं ऐड कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल वीडियोस वगैरह जो यहाँ पे आपको नहीं मिलती तो वहां पे मैं अमूमन तौर पे शेयर करता रहता हूँ। सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये जो नई अपडेट आई है ये किस तरह से अफेक्ट करेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि वोक्स पार्टी और पॉपुलर पार्टी ने एक बड़ी अहम शिक जो है वो रिलीज की थी और सुप्रीम कोर्ट में वो पिटीशन भी दायर की थी। वो ये था कि जो इमिग्रेंट्स ने पेपर जमा करवाए हैं ओपन इमिग्रेशन में उनका करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो उनके मुल्क का और यहाँ का करेक्टर सर्टिफिकेट तो ले लिया जाता है, लेकिन वो जो करेक्टर सर्टिफिकेट होता है वो अदालतों के केसेस का होता है कि इस बंदे का अदालत में केस नहीं है। लेकिन इस चीज का नहीं होता कि अगर उसका कहीं किसी जगह थाने वगैरह में, पुलिस स्टेशन में कोई लड़ाई झगड़े में, छोटे मोटे मसले में किसी जगह पे नाम दर्ज है, उसको किसी ना किसी जगह पे वॉच लिस्ट में रखा हुआ है, तो उस चीज का जो है वो उस करेक्टर सर्टिफिकेट पे कोई भी अंदराज नहीं आता। इस वजह से किसी भी तौर वो इमिग्रेंट्स को पेपर ना दिए जाएं और उन इमिग्रेंट्स को जो है वो रिफ्यूज कर दिया जाए। अब यहाँ पे बड़ी अहम अपडेट जो है वो एक और सामने आ रही है। आपको यहाँ पे बताता चलूं कि एक कानून है जो कि नेशनलिटी अप्लाई करने वालों पे लागू होता है। वो ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे इमिग्रेशन जो अप्लाई करने वाले हैं उन पे भी लागू हो। वो कानून क्या है? वो कानून ये है कि जब आप स्पेन की नेशनलिटी अप्लाई करते हैं यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में जमा करवा देते हैं तो वो आपके सर्टिफिकेट मांगते हैं गुआर्डिया उर्बाना से, गुआर्डिया सिविल से, जो आपकी क्रिमिनल पुलिस है जैसे कैटलोनिया में मोसेस है, बाकी जगहों पे, और नेशनल पुलिस से। वो तमाम पुलिस वालों से रिपोर्ट मांगते हैं, आपके बारे में पूछते हैं आपका डाटा उनके पास है या नहीं है। अगर उनके पास आपका डाटा कोई नहीं है तो इट्स मीन कि आप क्लीन है और आपको कोई भी मसला नहीं है। इसके अलावा जो जुस्टिसिया है वो एक और डिपार्टमेंट है, उससे भी आपकी रिपोर्ट मांगती है। वो डिपार्टमेंट है सीक्रेट पुलिस का। सीक्रेट पुलिस जो है वो आप पे नजर रखती है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स, वो आपका तमाम डाटा वो कलेक्ट करते हैं और वो अपने पास महफूज रखते हैं और बर वक्त जरूरत वो आप पे कार्रवाई कर सकते हैं। उनसे भी रिपोर्ट मांगी जाती है, वो भी जब क्लीन चिट दे देते हैं उसके बाद आपकी नेशनलिटी जो है वो पास हो जाती है और आपको उसके बाद जो है आपको पासपोर्ट और दनीम मिल जाता है स्पेन का। अब सेम यही प्रोसीजर जो है ये अपोजिशन वाले चाहते हैं कि ओपन इमिग्रेशन में जो लोगों ने इमिग्रेशन ओपन की है उन पे भी ये कानून लागू किया जाए। जो सीक्रेट पुलिस है उससे भी आपका तमाम डाटा, तमाम चीजें ली जाएं और उसके बाद आपको यहाँ के पेपर मिले। अब इस पे हुकूमत ने अभी तक जो है वो किसी तरह का भी तावन अपोजिशन से, वोक से, पॉपुलर पार्टी से नहीं किया इस कानून को लागू करने के लिए, लेकिन उनकी कोशिश काफी ज्यादा है कि सीक्रेट तौर पे भी तमाम लोगों को चेक किया जाए, उसके बाद ही इनको पेपर दिए जाएं। अब हुकूमत इस पे क्या रिस्पॉन्स देती है ये तो आने वाले वक्त में मजीद वाजे हो जाएगा। अभी रिसेंटली इनकी ये जो नई डिमांड आई है इस पे अगर हुकूमत रिस्पॉन्स देती है और इस पे इमिग्रेंट्स को चेकिंग शुरू हो जाती है तो हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट पे थोड़ा सा और डिले का शिकार हो, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हुकूमत बिल्कुल भी इनको लिफ्ट नहीं करवाएगी और सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इनको लिफ्ट नहीं करवा रही, तो इंशाल्लाह ताला कोई भी इस तरह का मसला नहीं बनेगा। बहरहाल
हमें बाखबर रहना चाहिए और तमाम इन एक्टिविटी से बाखबर रहते हुए अपने प्रोसेस को आगे लेके चलना चाहिए। तो दोस्तों इसकी डिटेल आप नीचे लिंक को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।